नेवरा दानापुर स्थित केएस कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर 15 दिवसीय सह पाठचर्या गतिविधि छात्र सहभागिता कला 2026 का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के निदेशक डॉक्टर नीतीश सिंह ने की। मुख्य अतिथि के रूप में रॉयल हेरिटेज ग्रुप के संस्थापक राजीव रंजन सहित कई शिक्षण संस्थानों के निदेशक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बी एड पाठ्यक्रम के पिछले 2 सत्रों के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। वहीं नृत्य, संगीत, वाद विवाद, क्विज, निबंध, चित्रकला व खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 34 प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए गए। डॉक्टर नीतीश सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक ही राष्ट्र के भविष्य के निर्माता होते हैं, इसलिए शिक्षा को सिलेबस तक सीमित न रखें और नई शिक्षा नीति, स्किल डेवलपमेंट व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक विषयों पर ध्यान दें। कार्यक्रम के सफल आयोजन में कॉलेज प्रशासन, शिक्षक एवं कर्मचारियों की अहम भूमिका रही। आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे महाविद्यालय परिसर में जैसा आपने देखा, आज गणतंत्र दिवस की झंडोत्तोलन हुआ। उसके साथ ही छात्र सहभागिता कला करके एक हमारा विगत 15 दिनों का कल्चरल एक्टिविटी था, जिसका आज समापन हुआ। उसके साथ साथ पुरस्कार वितरण हुआ। बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि जिस तरीके से आज का छात्र, खास करके हमारे महाविद्यालय का छात्र, जिस तरीके से पूरे जोश, पूरे उत्साह, पूरे उल्लास के साथ ये 15 दिनों का कल्चरल एक्टिविटी, जिसको छात्र सहभागिता कला 2026 के नाम से हम जानते हैं, मैं अपना सहयोग किया और बहुत अच्छे परिणाम के साथ वो पुरस्कृत भी हुए। उसके साथ साथ जो मैंने देखा, जो मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोग को बताने के लिए, कि मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे बीएड एवं डीएलएड के छात्र जो हैं, वो बिहार के किसी भी कंपटीशन, किसी भी प्रतिस्पर्धा, किसी भी चैलेंज को स्वीकार करते हुए उसमें सफल होने के गुण उनमें 100% है। सर, आपके संस्थान में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या सुविधाएं हैं? इसके लिए क्या व्यवस्था की? जी, पहली बात, हम वित्तीय रहित संस्थान हैं। हमारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, जो छात्र एडमिशन लेते हैं, वो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस से आते हैं। सरकार के द्वारा उन छात्रों को स्कॉलरशिप की सुविधा है। इसके साथ साथ हमने एक मुहिम चलाया था, हमारी आदरणीय माताश्री स्वर्गीय श्रीमती कलावती सिंह जी के नाम पे, कि जो मेधावी छात्र हैं और वो किसी तरीके से अपने ट्यूशन फी को भरने में असमर्थ हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स का हम लोग आवेदन बुलाते हैं। उसके हिसाब से वैसे छात्र जो, कुछ उसमें कंडीशंस ऐसी हैं कि उन्होंने महाविद्यालय से किसी तरह का अनुदान या सहूलियत उम्मीद करना अगर है, तो उसके लिए उनके अंदर भी संकल्प होनी चाहिए। जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट है, शैक्षणिक रिक्वायरमेंट है, 80% क्लासरूम टीचिंग, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की टीचिंग, इंटर्नशिप, वो सब उन्हें मिनिमम 80% करना है। अगर वो सारे कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, तो जिस तरह का उनको राहत उम्मीद होता है, उसमें हम खड़ा होने की कोशिश करते हैं। ये सब एग्जाम का कोई डेट निकलता है फॉर्म भरने? किस एग्जाम की बात कर रहे हैं? जो स्कॉलरशिप? नहीं, वो स्कॉलरशिप तो सरकार का डेट निकलता ही है। जो हमारा जो है, हमारा जो छात्र राहत प्रोग्राम है, वो एडमिशन होने के बाद या विगत 2024 से हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। एडमिशन होने के बाद अगर किसी छात्र को ट्यूशन फी में दिक्कत है, तो वो आवेदन करता है। वो आवेदन करेगा। उस आवेदन में जैसा मैंने बताया कि कुछ नियम हैं, वो उन नियमों का पालन करने को तैयार है, तो संस्थान
उनको राहत देने की कोशिश करती है। लगभग कितने बच्चों ऐसा जी लगभग कितने बच्चों का? वैसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जी कल होकर के पूरे 100 के 100 छात्र बोले कि हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ राहत चाहिए, उसका वो कंडीशंस फुलफिल करते हैं। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि स्कॉलरशिप एग्जाम क्या है, स्कॉलर एग्जाम देके तो वो पास करके आ ही रहा है, कॉम्पिटिटिव इम्तिहान उन्होंने दिया है, सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन है, क्वालिटी तो उनके अंदर है। जी बट क्वालिटी है ये नहीं जस्टिफाई करता ना कि फिनेंस भी उनके पास है। तो आपकी फिनेंस में आर्थिक तकलीफ अगर है, ये 1 से लेके 100 के लिए लागू है, बशर्ते कि उनको अपनी तकलीफ को जायज तरीके से दर्शाना पड़ेगा। अपने संस्थान में जो एडमिशन लेना चाहेंगे उनको कैसे कहाँ आना पड़ेगा, कैसे? देखिए हमारे यहाँ जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है जी। उसके लिए तो सरकार द्वारा एडमिशन निर्धारित होती है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम है, जैसे पैरामेडिकल है, उसके साथ साथ होटल मैनेजमेंट का एक कोर्स है। जी उसके अलावा हमारे पास प्रोफेशनल कोर्स में BBA BCA है। उसके लिए हम निर्धारित स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, एक टेंटेटिव डेट होता है, उस डेट के अंदर वो अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद मेरिट लिस्ट डिफाइन होता है, मेरिट लिस्ट के हिसाब से उनको एडमिशन के लिए बुलाया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।